स्टोरी की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड जूली को देखते हैं, जिसे उसके क्लासमेट जोर जबरदस्ती घसीटते हुए कोने में ले जाते हैं। वे चिल्लाते हैं कि तेरी माँ तो एक मिस्ट्रेस है, उसने नैना के पिता को बहकाया है और तू खुद एक चोरनी है जिसने नैना की महंगी कॉफी चुरा ली। पूरी फैमिली बेशर्म है। जूली गुस्से से जवाब देती है, न मेरी माँ मिस्ट्रेस है और न मैंने किसी की कॉफी चुराई। नैना कहती है, तू जितना चाहे बहाने बना ले, लेकिन ये सच है कि तू अवैध संबंधों से पैदा हुई हरामी लड़की है। अब तुझे सबक सिखाएंगे। दोनों लड़कियां उसे जोर से पकड़ लेती हैं और घुटनों पर बिठा देती हैं। नैना बोलती है, तुझे कॉफी बहुत पसंद है ना? अब देख, मैं अपनी कॉफी तेरे सिर पर गिरा देती हूँ। जैसे ही वो कॉफी गिराने वाली होती है, तभी वहाँ हमारा हीरो मिस्टर शाओ आ जाता है। वो गुस्से से चिल्लाता है, इसे छोड़ दो। नैना और बाकी क्लासमेट डरकर भाग जाती हैं। मिस्टर शाओ अपना हाथ बढ़ाता है और पूछता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? जूली भी उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। तभी अगले ही सीन में जूली की आंखें खुलती हैं। वो सोचने लगती है, इतने साल बीत गए, फिर मैं उसी पुराने सपने को क्यों देख रही हूँ? असल में अब जूली एक एयरपोर्ट पर फ्लाइट अटेंडेंट बन चुकी है। तभी उसकी कलीग बताती है कि मौसम खराब हो गया है, एक विमान हवा में लटका हुआ है। जूली फौरन पायलट को आसान रास्ता बताती है ताकि वो प्लेन को जल्दी और सुरक्षित उतार सके। कलीग कहती है, कैप्टन मिस्टर शाओ तो बेहद कठोर स्वभाव का है, सिर्फ तुम्हें ही उनसे बात करने की हिम्मत होती है। वैसे वो अब तक के सबसे शानदार पायलट है। जूली कैप्टन मिस्टर शाओ की आवाज सुनकर चौंक जाती है। ये तो वही फॉरेन एयरलाइंस वाला था, क्या वो लौट आया है? दूसरी ओर हमारा मेल लीड कैप्टन मिस्टर शाओ को प्लेन के मुख्य पायलट के रूप में देखते हैं। उसके कलीग पायलट मजाक में कहते हैं, वो लड़की तो ऐसे बोल रही थी जैसे तुम्हें हुक्म दे रही हो। वैसे उसकी आवाज कितनी मधुर थी, तुम्हें कैसी लगी? मिस्टर शाओ प्लेन को बखूबी लैंड करवाता है, फिर वो एयरपोर्ट पर लौटने लगता है। जूली अपनी कलीग को बाय कहकर जा ही रही होती है कि अचानक कैप्टन मिस्टर शाओ को देख लेती है। वो सोचती है, ये सचमुच वापस आ गया। वो उसके पास से गुजरते हुए थोड़ा सा मुस्कुराता है और चला जाता है। जूली मन ही मन सोचने लगती है, स्कूल के दिनों में मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि मेरा सीक्रेट क्रश मिस्टर शाओ है। फिर हम उनके स्कूल के पुराने सीन में चले जाते हैं। जूली लाइब्रेरी में ऊपरी शेल्फ से किताब निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा। तभी पीछे से मिस्टर शाओ आता है और किताब निकालकर उसे थमा देता है। वो उस वक्त बेहद शर्मीली थी, इसलिए बस थैंक यू बोलकर भाग खड़ी होती है, लेकिन लौटकर अपनी डायरी में मिस्टर शाओ की स्केचिंग करने लगती है। सोचती है, अब जब वो लौट आया है तो क्या आगे चलकर हमें मिलने का मौका मिलेगा? तभी उसकी माँ का फोन आता है, जो कहती है, आज दोपहर को तुम्हारी ब्लाइंड डेट है, भूलना मत। इस बार लड़का तो बहुत स्मार्ट और हैंडसम है, अच्छे से सज धज कर जाना। जूली बोलती है, सज धज कर क्या, मैं तो बस कैजुअल कपड़ों में चली जाऊंगी, माँ के कहने से ही जाना पड़ रहा है। फिर वो ब्लाइंड डेट के लिए एक शानदार होटल में पहुँचती है और हैरान रह जाती है। मिस्टर शाओ यहाँ क्या कर रहा? इधर उधर देखती है, कोई और नहीं। सोचती है, यानी यही मेरा ब्लाइंड डेट है। मिस्टर शाओ भी उसे देखता है और कहता है, जूली मैं ही तुम्हारा ब्लाइंड डेट हूँ। वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है और मन में कहती है, काश माँ की बात मानकर ठीक से मेकअप करके आती। मिस्टर शाओ उसके लिए कॉफी ऑर्डर करता है और कहता है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे परिवार वालों ने ही तुम्हारे लिए ये ब्लाइंड डेट फिक्स की है। जूली पूछती है, मतलब तुम्हारे साथ भी यही हुआ? मेरी माँ को लगता है कि शादी न करना मेरा सबसे बड़ा अपराध है। वो हंसते हुए कहता है, बड़ों का यही नसीहत होती है मिस जूली, तुम्हें भी जल्द ही तुम्हारा जीवन साथी मिल जाएगा। वो सोचती है, मिस जूली, क्या इसने मुझे पहचाना ही नहीं? इतना औपचारिक बोल रहा है, इसे याद तक नहीं कि मैं उसके स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन अब मेरे पास इसके करीब आने का सुनहरा मौका है, तो मुझे जबरदस्त परफॉर्म करना है। तभी मिस्टर शाओ का फोन बजने लगता है। पहले तो वो काट देता है, लेकिन दूसरी बार बजता है तो जूली कहती है, शायद जरूरी हो, उठा लो। मन में सोचती है, कहीं ये किसी और लड़की को डेट तो नहीं कर रहा, कहीं इसकी पहले से गर्लफ्रेंड तो नहीं? फिर वो खुलकर पूछती ही है, क्या तुम्हारी पहले से कोई गर्लफ्रेंड है? मिस्टर शाओ हंसते हुए कहता है, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं यहाँ ब्लाइंड डेट पर क्यों आता? क्या मैं इतना बेशर्म हूँ कि ऐसी हरकत करूँ? जूली शर्माते हुए बोलती है, हाँ वही तो मेरा मतलब था, कुछ और नहीं। वो पूछता है, तुम्हें घर कहाँ जाना है, मैं ड्रॉप कर दूं? वो मना कर देती है, रहने दो, मैं तो एयरपोर्ट के आसपास ही रहती हूँ। वो ओके बोलकर जाने लगता है, लेकिन रुक कर कहता है, चलो अपना नंबर तो शेयर कर ले। जूली अपना नंबर
नंबर दे देती है और मन ही मन सोचने लगती है, ये मेरा नंबर क्यों ले रहा है, मेरी धड़कनें इतनी तेज क्यों चल रही हैं। मिस्टर शाओ वहाँ से चला जाता है, लेकिन जूली उसे जाते हुए देखती रह जाती है। वो याद करने लगती है, स्कूल में पहली बार मिस्टर शाओ को देखा था तो मेरी हार्ट बीट रुक ही नहीं रही थी। अब फिर वही पुरानी सी स्थिति हो रही है। फिर सभी पुराने क्लासमेट्स क्लास रियूनियन के लिए इकट्ठा होने का फैसला करते हैं। सब कह रहे हैं कि मिस्टर शाओ भी स्कूल रियूनियन में आएगा। जूली सोचती है, यानी मुझे उसे दोबारा नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। वो भी तैयार हो जाती है। जैसे ही वो स्कूल यूनियन में पहुंचती है, उसके पुराने क्लासमेट्स हैरान हो जाते हैं। वे तारीफ करने लगते हैं, अरे जूली, तुम कितनी खूबसूरत हो गई हो। लेकिन वही पुरानी नैना की सहेली पे कहती है, इसने तो चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवा ली होगी। जूली जवाब देती है, तुम स्कूल टाइम में नैना के साथ मिलकर मुझे तंग किया करती थी, तुम आज तक नहीं सुधरी और अब मुझे सर्जरी का इल्जाम लगा रही हो। लगता है तुम्हें इस बारे में अच्छा खासा ज्ञान है। क्या तुमने अपना पूरा चेहरा ही बदलवा लिया? पे गुस्से से चिल्लाती है, क्या बकवास कर रही हो? जूली कहती है, क्यों, हॉस्पिटल जाकर चेकअप तो करवा लो, कौन सी सर्जरी हुई है? फिर पे गुस्से में चली जाती है। तभी वहाँ मिस्टर शाओ आ जाता है। जूली बस उसे निहारती रह जाती है। क्लासमेट्स चिल्लाते हैं, हमारा स्कूल का आइडल आ गया। एक लड़की पूछती है, तुम कौन सा प्लेन उड़ाते हो? हमें कब मौका मिलेगा तुम्हारे प्लेन में सफर करने का? मिस्टर शाओ हंसकर कहता है, अगर जानना है तो फ्लाइट अटेंडेंट से पूछ। सब हैरान, कौन सी फ्लाइट अटेंडेंट? वो बताता है, जूली हमारे एयरपोर्ट पर सॉफ्टवेयर कंट्रोलर है, मुझे एयरपोर्ट पर उसी की निर्देशों का पालन करना पड़ता है। सब पूछते हैं, मतलब तुम दोनों कलीग हो? जूली कहती है, पूरी तरह कलीग तो नहीं, मिस्टर शाओ एयरलाइंस में है, लेकिन मैं कंट्रोल रूम में हूँ। मिस्टर शाओ हंसते हुए बोलता है, यानी मुझे जूली की सुननी पड़ती है। इससे पहले जूली कुछ कहे, मिस्टर शाओ मजाक में कहता है, और नहीं तो क्या, अगर मैं इसकी बात न मानूं तो ये मुझे सजा देगी। सब हंसने लगते हैं। जूली सोचती है, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, सब हमारे बारे में गलत मतलब निकालेंगे। तभी गुस्से से भरी नैना आती है और चिल्लाती है, तुमने पे को परेशान किया, अभी उससे माफी मांगो। जूली कहती है, पहले पे ने ही शुरुआत की थी, माफी उसे मांगनी चाहिए। नैना तंज कसती है, पे ने गलत क्या कहा, तुम हाई स्कूल से कितनी बदल गई हो, मुझे तो लगता है कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली होगी। जूली पलटवार करती है, मैंने भी सुना है कि तुमने ग्रेजुएशन के बाद किसी अमीर बूढ़े की मिस्ट्रेस बन गई हो, वो उम्र में तुम्हारे पिता के काबिल है। नैना चिल्लाती है, क्या बक रही हो? जूली कहती है, जैसे तुम्हें शक है वैसे मुझे भी, और जिस बूढ़े को तुमने फंसाया है उसका बेटा भी है जो विदेश में है, अगर उसे पता चला तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। सब क्लासमेट्स फुसफुसाने लगते हैं, ये मिस्ट्रेस किस बूढ़े की है? नैना कहती है, तू मेरी छोड़, तेरी उम्र हो गई, अभी तक शादी नहीं की, भला कौन तेरी जैसी गैर कानूनी पैदा हुई लड़की से शादी करेगा? तभी मिस्टर शाओ गुस्से से खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, बस करो, तुम लोगों ने स्कूल टाइम में इसे बहुत तंग किया था, अब भी अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी। जूली कहती है, अभी माफी मांगो, मैंने तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं, तुम पर केस कर सकती हूँ। मिस्टर शाओ बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा वकील से संपर्क कराने में। दोनों माफी मांगकर भाग जाती हैं। मिस्टर शाओ कहता है, तुम पहले से कितनी निडर हो गई हो। जूली बोलती है, हाँ, मैं वो पुरानी छोटी लड़की नहीं रही जिसे कोई भी तंग कर दे। फिर जब सब क्लासमेट्स जाने लगते हैं, मिस्टर शाओ उससे पूछता है, क्या तुमने शादी के बारे में सोचा है? वो हैरान हो जाती है और कहती है, नहीं। मिस्टर शाओ कहता है, मेरी फैमिली वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं, अगर तुम्हारे साथ भी यही है तो हम दोनों शादी कर सकते हैं, शादी के बाद अगर सब सही रहा तो जारी रखेंगे। वो सोचती है, स्कूल टाइम में मेरा इस पर कितना गहरा क्रश था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे बीच कुछ हो सकता है, शादी तो दूर की बात। इससे पहले वो जवाब दे, मिस्टर शाओ को कॉल आ जाता है, उसे प्लेन उड़ाने एयरपोर्ट जाना है। वो कहता है, इस बारे में सोचना और जल्दी जवाब देना। फिर चला जाता है, लेकिन जूली मुस्कुरा रही होती है। रात में माँ फोन करके पूछती है, तेरी ब्लाइंड डेट कैसी रही? वो कहती है, हाँ ठीक थी। माँ कहती है, शुक्र है कोई तो पसंद आया। जूली बोलती है, माँ आप क्या कह रही हो, अभी तो कुछ तय ही नहीं हुआ। माँ कहती है, मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द रिश्ते की बात आगे बढ़े, न्यू ईयर के दिन उसे हमारे घर पर जरूर ले आना। जूली मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी डायरी खोलती है और मिस्टर शाओ की ड्राइंग देखकर बेहद खुश हो जाती है। वो फीलिंग तो बिल्कुल अलग ही लेवल की होती है ना। अगले दिन जब वो अपनी जॉब से लौट रही होती है तो बाहर मिस्टर शाओ खड़ा मिलता है। वो कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। कहाँ रहती हो तुम? जूली बताती है, डॉर्म में ही रहती हूँ। वो उसे सीधे डॉर्म तक छोड़ने आता है। जैसे ही वो थैंक यू कहकर सीट बेल्ट खोलता
बोलती है। मिस्टर शाओ पूछता है, मैंने जो शादी के बारे में पूछा था उसके बारे में सोचा? जूली जवाब देती है, हाँ, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मन ही मन सोचती है, पता नहीं ये फैसला इतना जल्दबाजी वाला है या बेवकूफी भरा, लेकिन मैं तो हमेशा से तुम्हें पाना चाहती थी। स्कूल के दिनों में वो चुपके चुपके मिस्टर शाओ का पीछा करती रहती थी। उसे देखते ही उसकी ड्राइंग्स बनाने लगती, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता वो फौरन पलट जाती। मिस्टर शाओ कहता है, तो ठीक है, कल हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। जूली खुशी से उछल पड़ी। अगले दिन दोनों साथ में सर्टिफिकेट ले आते हैं। वो सोचती है, बस एक झटके में शादी हो गई। मिस्टर शाओ कहता है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, अपना सामान पैक करके मेरे घर आ जाओ। जूली मना करती है, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मिस्टर शाओ बोलता है, अब हम शादीशुदा हैं, स्ट्रेंजर्स थोड़े ही, मुझसे इतनी औपचारिकता रखने की जरूरत नहीं का। जूली कहती है, मुझे तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी ना। वो हंसता है, फिर ठीक है, जल्दी आदत डाल लो मिसेस फू। जूली चौंक जाती है। मिसेस फू वो उसके लिए कार का दरवाजा खोलता है तो वो खुशी खुशी बैठ जाती है। फिर वो उसे अपने घर ले आता है और बताता है, यहाँ 2 बेडरूम है, कोई भी चुन लो, अगर एक ही रूम में रहना हो तो भी ठीक। जूली कहती है, मैं गेस्ट रूम में ही सो जाऊंगी। जैसे ही वो जाने लगती है, मिस्टर शाओ उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और टेबल पर बिठा देता है। पूछता है, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? जूली कहती है, बिल्कुल नहीं। वो बोलता है, मुझे लगा तुम जानबूझकर मुझे ठेस पहुंचाना चाहती हो। जब सबको पता चलेगा कि शादी के बाद भी बीवी गेस्ट रूम में सो रही है तो तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो क्या? जूली सफाई देती है, ऐसा नहीं, मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें मेन बेडरूम में सोना चाहिए। मिस्टर शाओ कहता है, मेरी चिंता मत करो, जब आदत पड़ जाए तो बता देना। जूली सोचती है, आदत पड़ जाए का क्या मतलब? क्या इसका इशारा है कि हम एक साथ सोएंगे? क्या ये मुझसे असली कपल बनना चाहता है? फिर गुड नाइट कहकर वो जल्दी से रूम में चली जाती है। तभी स्टेप सिस्टर नैना का फोन आता है। वो कहती है, अब तो बड़ी बन रही होगी ना, कंट्रोलर बन गई हो। अगर तुम्हारे कॉलीग्स को ये ना पता चले कि तुम्हारी माँ मिस्ट्रेस है तो हाई स्कूल के सामने वाली मिल्क टी शॉप पर फौरन आ जाओ। जूली झट से निकल पड़ती है। मिस्टर शाओ पूछता है, कहाँ जा रही हो, मैं छोड़ दूं? वो मना कर देती है, छोटी मोटी बात, लेकिन वो भागते हुए देख लेता है। मिल्क टी शॉप पर पहुंचकर जूली नैना से कहती है, बताओ क्या चाहती हो? नैना बोलती है, जॉब छोड़ दो, तुम खुद को क्या समझती हो? बस एक मिस्ट्रेस की बेटी हो, कैसे हिम्मत हुई उसी जगह काम करने की जहाँ मैं हूँ? जूली गुस्से से कहती है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मेरी माँ ने पहले ही पापा से शादी कर ली थी। झूठी अफवाहें फैलाना बंद करो वरना कोर्ट में केस करूंगी। नैना धमकाती है, मैं चाहूँ तो एक इशारे पर तुम्हें निकलवा दूंगी। जूली गुस्से में उसके ऊपर पानी उछाल देती है। तभी मिस्टर शाओ धमकता है। नैना नाटक करती है, देखो ये मुझे तंग कर रही थी, इसने मेरे कपड़ों पर पानी डाल दिया। मिस्टर शाओ जूली से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? नैना बीच में बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस कपड़े भीग गए। मिस्टर शाओ सख्ती से कहता है, मैंने जूली से पूछा था, तुम ठीक हो ना? जूली हैरान होकर कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नैना पूछती है, तुम इसकी इतनी फिक्र क्यों करते हो? जूली मिस्टर शाओ का हाथ थामकर कहती है, मैंने इससे शादी कर ली है। नैना दंग रह जाती है। मिस्टर शाओ कहता है, सिर्फ शादी ही नहीं, हम दोनों अभी डिनर पर भी जा रहे हैं। फिर जूली का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। मिस्टर शाओ को अपने दोस्तों के साथ डिनर करना था। उसे साथ ले जाते हुए पूछती है, मेरे कपड़े ठीक लग रहे हैं ना? वो कहता है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अंदर ले जाकर उसके लिए कुर्सी भी पीछे खींच देता है। दोस्त पूछते हैं, इसे तो इंट्रोड्यूस करवाओ। मिस्टर शाओ बताता है, ये मेरी वाइफ है। दोस्त हैरान हो जाते हैं, वाह तुम तो बहुत तेज निकले। मिस्टर शाओ जूली को बताता है, ये दोनों मेरे को पायलट है, ये जैक है, ये जंगमी। दोनों कहते हैं, तो हमें सिस्टर इन लॉ बोलना चाहिए। मिस्टर शाओ जूली को डिश सर्व करने लगता है। जब जूली वॉशरूम जा रही होती है तभी जंगमी आकर कहता है, बताओ मिस्टर शाओ को कैसे बहलाया फंसाया? जूली गुस्से से कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारे वैवाहिक जीवन में क्यों टांग अड़ा रहे हो? कहीं तुम्हारा? जंगमी बीच में बोलता है, मैं सीधी बात करता हूँ। नैना से सुना था कि तुमने मिस्टर शाओ के साथ धोखा करके शादी कर ली है। जूली गुस्से से कहती है, तुम मिस्टर शाओ के दोस्त हो और इतने मूर्ख हो कि नैना की बकवास पर भरोसा कर लेते हो। झूठी अफवाहों पर यकीन करने वाले हमेशा बेवकूफ साबित होते हैं। जंगमी चिढ़ जाता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर शाओ से शादी हो गई तो बस लाइफ बन जाएगी? थोड़ा वक्त देखो, वो खुद तलाक थमा देगा। तभी मिस्टर शाओ धमकता है और सख्त लहजे में कहता है, तुम कौन होते हो जो दूसरों के निजी मामलों में दखल देने वाले हो? जंगमी सफाई देता है, मुझे बस इसके परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा था। मिस्टर शाओ गुस्से से बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और तुम्हें क्या भ्रम है कि मैं अपना सही फैसला नहीं ले सकता? अभी के अभी मेरी बीवी से माफी मांगो। जंगमी झुककर सॉरी बोल देता है। मिस्टर शाओ चेतावनी देता है, दोबारा मेरी बीवी के साथ ऐसी बदतमीजी मत करना। जूली उसे देखती रह जाती है।
और सोचती है क्या ये सच में मेरी तरफ खड़ा हो रहा है। फिर वो सीट बेल्ट बांधते हुए पूछती है, तुमने अभी जो जंगमी को कहा, इससे तुम्हारी और उसकी दोस्ती तो खराब नहीं हो जाएगी? मिस्टर शाओ हंसकर कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो। जंगमी अपने परिवार का सबसे छोटा है, थोड़ा लाड प्यार में बिगड़ा हुआ, इसलिए कभी कभी ब्रेड की तरह बुरा बर्ताव कर बैठता है। उसके सारे बड़े भाई बहन बहुत सक्षम हैं, जिससे उसके दिमाग के कुछ पेच ढीले पड़ गए। जूली हंस पड़ती है। मिस्टर शाओ बताता है, नैना की माँ की मेरी माँ से पुरानी दोस्ती थी, मुझे नहीं पता वो इतने सालों बाद भी संपर्क में है या नहीं। जूली पूछती है, तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हारा और नैना का क्या रिश्ता है? वो कहता है, हाँ, फिक्र मत करो, अब मेरी माँ उनके परिवार से ज्यादा बातचीत नहीं करती। फिर एक दिन प्लेन लैंडिंग के दौरान थोड़ी परेशानी हो जाती है। जूली बेहद होशियारी से सारी दिक्कतों को संभाल लेती है। को पायलट्स तारीफ करते हैं मिस जूली की सिर्फ आवाज ही नहीं, उनके आदेश भी इतने स्पष्ट और तेज। मिस्टर शाओ सोचता है, वो छोटी लड़की जो मुझसे बात करते हुए हमेशा शर्माती थी, काम पर कितनी गंभीर और शक्तिशाली हो जाती है। सच में कमाल की है। फिर वो उसे मैसेज करता है, दोनों साथ घर चलेंगे। जैसे ही जूली बाहर आती है, मिस्टर शाओ थैंक यू कहता है, तुम्हारी बदौलत सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। वो जवाब देती है, ये तो मेरा कर्तव्य था। अच्छा है सब सलामत है। दोनों साथ चलने लगते हैं और मिस्टर शाओ अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता है। जूली बेहद खुश हो जाती है। जैसे ही वे घर के अंदर आते हैं, नैना खड़ी मिलती है। वो कहती है, को पायलट्स तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। जूली बोलती है, मुझे तुम्हारी झूठी बातों पर भरोसा नहीं। फिर जाने लगती है। नैना चिल्लाती है, मिस्टर शाओ ने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम्हें बहलाना आसान था। जूली पलटकर कहती है, तो मैं भी कह सकती हूँ कि उसके साथ शादी करना आसान था। छोड़ो, तुम्हें तो इंसानी भाषा समझ ही कहाँ आती है। फिर चली जाती है। रास्ते में वो सोचती है, रात हो गई, टैक्सी लेनी पड़ेगी। मिस्टर शाओ अपनी गाड़ी लेकर खड़ा था। वो इशारा करता है अंदर बैठने को। जूली दौड़कर बैठ जाती है और पूछती है, तुम आज पिकअप करने कैसे आ गए? वो कहता है, मैं फ्री था, तुम सबसे प्यारी मीठी बातें करती हो। वो हंसकर मना करती है। फिर नैना वाली बात बता देती है। मिस्टर शाओ कहता है, उससे दूर रहो, वो मेरी माँ की दोस्त की बेटी है, इसलिए बर्दाश्त कर लेता हूँ। बाद में पता चला कि वो अच्छी इंसान नहीं, इसलिए दूरी रखता हूँ। रात को जब मिस्टर शाओ लौटता है तो जूली को सोता देखता है। बोलता है, लगता है ये भूल ही गई कि घर में एक पति भी तो रहता है। प्यार से जगाने लगता है। तभी उसके फोन पर को पायलट का मैसेज आता है, क्या फ्री हो, साथ डिनर करें, काम की बात करनी है। मिस्टर शाओ थोड़ा जलन महसूस करता है। सुबह जूली उठती है तो हैरान, मैं बिस्तर पर कैसे? याद है रात को सोफे पर सो गई थी। मिस्टर शाओ प्लेन उड़ा रहा होता है। उसके को पायलट्स बातें कर रहे हैं। एक कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई, टाइम नहीं दे पा रहा, डेट कैंसिल हो गई। दूसरा बोलता है, लड़कियों को मनाना पड़ता है वरना जिद पर अड़ी रहती है। मिस्टर शाओ सोचता है, कहीं मेरी बीवी भी मुझसे नाराज ना हो जाए। उसे मैसेज भेजता है। इधर जूली हैरान, ये कौन सा प्लेन है, किस शहर जा रहा है, ये मुझे क्यों बता रहा? वो इग्नोर कर देती है। मिस्टर शाओ मैसेज देखकर सोचता है, मेरी पत्नी रिप्लाई क्यों नहीं दे रही? कहीं पुरुष सहकर्मी के साथ डिनर तो नहीं कर रही? शादी के लिए हाँ क्यों की? वो जल्दी घर लौटता है। जूली ऊबते हुए आ रही होती है। उसे देखकर चौंक जाती है। वो पूछता है, कल रात मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? जूली कहती है, कौन सा? मिस्टर शाओ बोलता है, तुम्हें याद नहीं? वो कहती है, अरे वही वाला, लगा किसी और को भेजा है, गलती से मुझे आ गया। जाने लगती है, लेकिन वो हाथ पकड़कर रोक लेता है। पूछता है, कल रात घर में तुम क्या कर रही थी? जूली पूछती है, मैं घर पर नहीं थी। क्या हुआ? रात भर ट्रेनिंग चली थी ना, डिलीवरी से खाना जू लीवा लेते हैं। मिस्टर शाओ फ्रिज खोलते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं खुद खाना बना दूंगा। वो वहीं काउंटर पर बैठ जाती है और पूछती है, जब तुम विदेश में थे तो खुद खाना बनाते थे क्या? वो जवाब देता है, रोज तो नहीं, लेकिन कभी कभी जरूर। फिर नाश्ता बनाकर लाता है। खाकर वो तारीफ करती है, कमाल का स्वादिष्ट। तभी जूली के पिता का फोन आता है। वो कहते हैं, सुना तुम्हारी नौकरी बेहद थकाने वाली है, जॉब क्यों नहीं बदल लेती? आगे से एयरपोर्ट मत जाना। जूली बोलती है, मैंने कड़ी मेहनत से ये पोजीशन हासिल की है। पिता कहते हैं, तुम्हारी नौकरी से नैना और उसकी माँ परेशान हैं। मैं तेरे लिए कोई हल्की फुल्की जॉब ढूंढ दूंगा। वो जवाब देती है, आपको पता ही है, बचपन से कंट्रोलर बनने का सपना था मेरा। जूली को सांत्वना देते देख मिस्टर शाओ फोन ले लेता है और कहता है, मैं जूली का पति हूँ। मेरी बीवी बिल्कुल सही फैसले लेती है, जो वो चाहेगी वही करेगी। अब से मैं, मेरी माँ और पूरा परिवार इसे हमेशा सुरक्षित रखेंगे।
जाएंगे। फोन रखकर वो रोती हुई जूली के आंसू पोंछने लगता है। पूछता है, बताओगी उस वक्त क्या हुआ था? वो बताती है, पापा और माँ ने तलाक ले लिया था। वो हमेशा नैना और उसकी माँ में ही बिजी रहते थे। मिस्टर शाओ कहता है, मेरे फादर की प्लेन चलते हुए डेथ हो गई थी, इसलिए माँ हमेशा परेशान रहती है। प्लेन से उन्हें डर लगता है मैं भी खतरे में पड़ जाऊंगा। वो खुद तो अब प्लेन में सवार ही नहीं होती। मिस्टर शाओ उसका हाथ थामता है और कहता है, सुनो, कुछ बातें हमेशा अतीत की होती हैं, उन्हें वहीं रहने दो। सबसे जरूरी है कि हम वर्तमान में जिएं। जूली ओके बोल देती है। फिर वो प्यार से उसे बिस्तर पर लिटाकर कंबल ओढ़ा देता है। मिस्टर शाओ अपने दोस्त से पूछता है, अपनी पत्नी को डायमंड रिंग गिफ्ट करनी है, कौन सी अच्छी लगेगी? दोस्त सबसे चमकदार वाली बता देता है। जैसे ही मिस्टर शाओ प्लेन लैंड करवाकर एयरपोर्ट पहुंचता है, उसे फोन आता है। वो कहता है, मैं अभी घर आता हूँ। दोस्त पूछता है, इतनी जल्दी कहाँ? घर जाकर क्या करने वाले हो? मिस्टर शाओ बताता है, रिंग लेनी है। उधर नैना और उसकी सहेली शॉपिंग के लिए बाजार में थी। वे मिस्टर शाओ को देख लेती हैं। ऊपरी माले से पता चलता है कि वो ज्वेलरी स्टोर में रिंग ले रहा है। सहेली गुस्से में बड़बड़ाती है, उस जूली में ऐसा क्या खास है जो मिस्टर शाओ इसे इतना लाड प्यार देता है? लेकिन नैना जानबूझकर ठीक वैसी ही डुप्लीकेट डायमंड रिंग खरीद लेती है। फिर जूली से मिलने जाती है और कहती है, तुमने मिस्टर शाओ की माँ को क्या कहा जो उनकी फैमिली अब हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही? जूली जवाब देती है, शायद उन्हें तुम्हारी चालाकी का पता चल गया। नैना अपनी रिंग दिखाने लगती है। तू जितना चाहे कोशिश कर, तुझसे बेहतर तो मैं ही हूँ। ये रिंग तुझे दोबारा देखने को मिले, ये भी कह नहीं सकती। जैसे ही जूली मिस्टर शाओ की कार में बैठती है, वो रिंग थमा देता है। वो हैरान होकर पूछती है, ये ब्रांड कोई स्कीम चला रही है क्या? एक पर एक फ्री? मिस्टर शाओ कहता है, पसंद नहीं आई क्या? इससे पहले वो बोले, मिस्टर शाओ को उसकी माँ का कॉल आता है। माँ कहती है, मैं और जूली की माँ साथ डिनर करना चाहती है। तेरी छुट्टी हो गई, तेरा नया घर देखना है। जूली शर्माते हुए मना कर रही होती है। मिस्टर शाओ कहता है, ओके माँ। फोन करते ही पूछता है, क्या कह रही थी तुम? वो बोलती है, कुछ नहीं। घर पहुँचते ही मिस्टर शाओ उसके कमरे में आता है और कहता है, क्या मैं अपना सामान थोड़ी देर के लिए मेन बेडरूम में रख दूं? माँ आ रही है, उन्हें शक न हो। जूली मान जाती है। फिर उसके कपड़े अलमारी में एक साथ रखने लगते हैं। तभी डोरबेल बजती है। वो कहती है, लगता है माँ ने आ गई। गेट खुलते ही मिस्टर शाओ की माँ और जूली की दोनों माँ खड़ी होती है। मिस्टर शाओ की माँ पूछती है, घर पसंद आया ना? इस नाकारा ने तुझे तंग तो नहीं किया? जूली कहती है, बिल्कुल नहीं, हम बहुत खुश हैं। माँ पूछती है, डिनर किया? वो बताती है, काम के दौरान ही खा लिया था। मिस्टर शाओ की माँ उसे डांटती है, अरे नालायक, इस बेचारी के लिए खाना न बनाया, कैफेटेरिया का खाना खिला दिया। जूली सफाई देती है, आंटी ऐसा नहीं, हम दोनों देर से लौटे थे ना, इसलिए वहीं खा लिया। मिस्टर शाओ माँ के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। दोनों माँ ने घर घूमने चली जाती हैं। मिस्टर शाओ के पास आकर जूली धीरे से इशारा करती है, तुमने बहुत अच्छा किया। माँ कहती हैं, तुम दोनों व्यस्त हो, थक भी गए होगे, हम परेशान नहीं करेंगे। बाय कहकर चली जाती है। जैसे ही मिस्टर शाओ अंदर जाने लगता है, जूली कहती है, वो डायमंड रिंग इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि नैना के पास बिल्कुल वैसी ही थी। मिस्टर शाओ चौंकता है, उसके पास वैसी ही कैसे? जूली बताती है, मुझे भी नहीं पता, वो खुद दोपहर में मिलने आई थी। मिस्टर शाओ कहता है, मैंने तो उसे रिंग के बारे में कुछ बताया ही नहीं। चलो स्टोर जाकर शॉपकीपर से पूछता हूँ और इसे वापस कर दूंगा। जूली हंसते हुए मुंह फुला रही होती है। वो उसके गालों पर चुटकी काटकर कहता है, अब खड़ी होकर क्या कर रही हो? मेरा सामान दोबारा पैक कर दो। वो बोलती है, शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर शाओ उसे पकड़कर कहता है, सच में ठीक है? तो मैं तो हमेशा से तुम्हारी हर बात मानता आ रहा हूँ। चलो मैं नहाने जाता हूँ। जूली कमरे में आती है तो देखती है मिस्टर शाओ अंदर नहा रहा है। उसकी बॉडी को निहारते हुए वो बेहद प्रसन्न हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो पकड़ी जाती है। मिस्टर शाओ शरारत से कहता है, कैसी लगी? मजा आया ना? जूली शर्म से लाल हो रही होती है, लेकिन वो बिस्तर के एक कोने पर सो जाता है। वो भी लाइट बंद कर दूसरी तरफ लेट जाती है। मिस्टर शाओ कहता है, फिक्र मत करो, मैंने वादा किया था ना, कुछ ऐसा नहीं करूंगा। सुबह जब जूली जागती है तो उसे देखने लगती है। हाथ बढ़ाकर छूने को करती है, तभी मिस्टर शाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। पूछता है, क्या करने वाली थी? वो बोलती है, कुछ खास नहीं। मिस्टर शाओ उसकी ओर मुड़कर कहता है, लेकिन रंगे हाथों पकड़ी गई हो। वो सफाई देती है, बस देख रही थी। वो पूछता है, क्या देख रही थी? जूली कहती है, तुम बहुत स्मार्ट लगते हो। मिस्टर शाओ हंसता है, बिल्कुल देख सकती हो, ये तो तुम्हारा हक है। फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रख देता है। जैसे हाथ नीचे सरकाने लगता है, जूली फौरन छुड़ा लेती है। कहती है, मुझे अभी कुछ नहीं करना। उठकर भाग जाती है। अगले दिन जब मिस्टर शाओ काम पर जाता है, नैना वहाँ पहुँच जाती है। वो कहता है, रिंग वापस कर दी, दूसरी डिजाइन लूंगा। नैना बोलती है, तुम क्या बक रहे हो, वो तो महज संयोग था। मिस्टर शाओ सख्ती से कहता है, अपना नाटक बंद करो, अच्छा होगा मेरी और मेरी पत्नी के आसपास मत घूमना। फिर
जूली और उसकी सहकर्मी जिया को डायरेक्टर हॉटपॉट डिनर के लिए बुलाते हैं। जिया पहले हाँ कर देती है, फिर जूली से कहती है डायरेक्टर कितना आकर्षक है ना, शादीशुदा तो नहीं लगता, गर्लफ्रेंड होगी भी या नहीं पता नहीं, किस तरह की लड़की पसंद करेगा, मुझे तो लंबे समय से हॉटपॉट खाने का मन है, तुम भी चलोगी ना। जूली भी सहमत हो जाती है। दोनों बाहर इंतजार कर रही होती हैं, तभी डायरेक्टर अपनी कार से लिफ्ट दे देता है। जूली वॉशरूम में सच संवर रही होती है। अचानक गेट खुलता बंद होता है। वो चिल्लाती है कौन है बाहर। मिस्टर शाओ कहता है मैं हूँ। वो घबरा जाती है, टॉवल में लिपटी है, जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आती है। कहती है तुम आज इतनी जल्दी कैसे। मिस्टर शाओ बोलता है मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। जूली पूछती है क्या तुमने मुझे वैसा देख लिया। वो कहता है सॉरी, पहले दस्तक देनी चाहिए थी। वो बोलती है मैं ही कुंडी लगाना भूल गई। रेडी होकर जाने लगती है तो मिस्टर शाओ पूछता है कहाँ जा रही हो। बताती है डायरेक्टर ने डिनर इनवाइट किया है। मिस्टर शाओ कहता है मैं छोड़ दूं। वो मना करती है लेकिन वो फिर भी कार से छोड़ने आ जाता है। जिया कहती है जूली नोटिस किया, डायरेक्टर तुम्हारी खास तवज्जो देता है। जूली मना करती है ऐसा कुछ नहीं, वो सबकी देखभाल करता है। लौटते वक्त मिस्टर शाओ उन्हें देख रहा होता है। कॉल करके पूछता है सहकर्मियों के साथ जाओगी या मेरी गाड़ी से। जूली कहती है अभी आ रही हूँ। बाय कहकर मिस्टर शाओ की कार में बैठ जाती है। बोलती है तुम अभी तक नहीं गए। वो कहता है बोर हो रहा था, पास के रेस्तरां में डिनर करने आ गया। डायरेक्टर को चिढ़ाते हुए जूली को अपनी कार में बिठा लेता है। फिर पूछता है क्या सहकर्मियों को पता है कि तुम शादीशुदा हो। वो कहती है शायद किसी को नहीं। मिस्टर शाओ बोलता है तभी तो सोच रहा था। जूली पूछती है क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं, लेकिन सहकर्मियों को बता दो कि शादी हो गई है। वो बोलती है फिर पूछेंगे पति कौन है। मिस्टर शाओ कहता है वो भी बता देना। तभी जूली के चाइल्डहुड फ्रेंड हान का फोन आता है। वो खाने को बुला रहा है। जूली की माँ भी वहाँ आ जाती है। हान कहता है लगा तुम भूल ही गयी। माँ पूछती है तुम कौन सी एयरलाइन में हो, क्या ये जूली और मिस्टर शाओ वाली एक ही है। जूली कहती है बिल्कुल नहीं, हमारी और मिस्टर शाओ की कंपनियां प्रतिस्पर्धी हैं। हान पूछता है कौन मिस्टर शाओ। माँ बताती है जूली की शादी हो गई, मिस्टर शाओ मेरा दामाद है। हान दंग रह जाता है, पूछता है इतनी जल्दी शादी कैसे। जूली कहती है अचानक मिले तो कर ली। हान बोलता है मुझसे मिलवा दो। वो कहती है ठीक है, लेकिन अभी वो प्लेन लेकर चला गया। माँ कहती है जूली को ड्रॉप कर दो। हान पूछता है पुरानी जगह पर ना। जूली कहती है नहीं, नए घर पर। वो कार से उसे छोड़ने लगता है। जूली बातों बातों में कहती है माँ को चिंता सता रही थी। भाई हान तुम कब शादी करोगे। हान हंसकर बोलता है मेरा तो अभी कोई ऐसा इरादा नहीं। तभी मिस्टर शाओ का मैसेज आता है तो जूली मुस्कुराने लगती है। जैसे ही हान उसे कार से घर छोड़कर लौटने लगता है, मिस्टर शाओ अपनी गाड़ी लेकर आता है। पूछता है वो लड़का कौन था, कोई खास दोस्त। जूली कहती है काफी लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। घर पहुंचकर वो उसे पानी देती है। मिस्टर शाओ कहता है अब जल्दी बैठो और अपनी वो लंबी कहानी सुनाओ। जूली बताती है हान मेरी माँ के पुराने बॉयफ्रेंड का बेटा है, हमें गलत मत समझना, मैं तो उसे अपना भाई मानती हूँ। अगर उसके पिता को कुछ न हुआ होता तो हम सब एक ही परिवार होते। मिस्टर शाओ कहता है मैं गलत नहीं सोच रहा, बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ रहते हुए तुम्हें कोई तनाव तो महसूस नहीं होता। वो जवाब देती है बिल्कुल नहीं, वो मेरा भाई है, लेकिन तुम मेरे पति हो तो सब कुछ अलग है ना, चलो सोने चले। मिस्टर शाओ शरारत से कहता है अच्छा तो यही बात है। जूली बोलती है सोने चले मतलब सोने ही चले, मेरा वो मतलब नहीं था। वो हंसता है क्या तुम मुझे अपने साथ सोने का न्योता दे रही हो। सुबह मिस्टर शाओ बिस्तर पर सोया मिलता है तो जूली उसे निहारने लगती है। जब वो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है वो पूछती है मदद चाहिए। वो मना कर देता है। पीछे से जूली उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। फिर मिस्टर शाओ उसे नई रिंग गिफ्ट करता है। कहता है चिंता मत करो, इस बार नैना वैसी ही कॉपी नहीं खरीद पाएगी, खुद हाथों से पहना देता है। मैच देखते हुए वो कुछ बताने को होता है, लेकिन जूली उसकी गोद में सो जाती है। मिस्टर शाओ उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटाता है और कंबल ओढ़ाने लगता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो कहता है सो जाओ, लेकिन वो उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लेती है, जिससे दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। मिस्टर शाओ पूछता है ये क्या कर रही हो। जूली शर्माते हुए कहती है गलती से हो गया, बस पूछना चाह रही थी, उस दिन सोफे पर सो गई थी तो तुमने उठाकर लिटाया था ना। वो हाँ करता है, जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा हल्की हो। बातें करने लगते हैं। जूली पूछती है अगर हमने पहले कभी डेटिंग की होती तो क्या तुम तब भी मुझसे शादी चुनते। मिस्टर शाओ कहता है शायद हाँ, ऐसे क्यों देख रही हो, लगता है झूठ बोल रहा हूँ।
वो मना करती है। बातों में वो उसके बहुत करीब आ जाता है। जैक का प्रमोशन हो गया था, इसलिए वो सबको डिनर पर बुलाता है। जंगमी मिस्टर शाओ और जूली को देखकर जैक कहता है, तुम्हारे जैसे सफल लोगों से बात नहीं करनी। मिस्टर शाओ बोलता है, दोनों नहीं 3 हैं हम। जैक हंस पड़ता है। मिस्टर शाओ जैक को बधाई देता है। जंगमी मेन्यू देख रहा होता है। मिस्टर शाओ छीनकर जूली को ऑर्डर करने को दे देता है। जंगमी जैक से कहता है, ये लड़की के लिए दोस्तों को भूल गया। जंगमी पूछता है, बताओ ना तुम दोनों में कब शुरू हुआ? सुना स्कूल टाइम से फ्रेंड थे। ये लड़की बचपन से तुम्हारे पीछे पड़ी थी, इतनी आसानी से जीत गई, हैरान नहीं हो? मिस्टर शाह उसे घूरता है। जंगमी कहता है, बस पूछ रहा हूँ, इतनी सारी लड़कियाँ ऑप्शन में थी, इन्हें ही क्यों चुना? जूली बोलती है, भला हैरान क्यों होती, मुझे पता था हम दोनों एक दूसरे को चुनेंगे। जंगमी पूछता है, बिना प्यार के शादी की? किसने कहा मैं प्यार नहीं करती? जंगमी कहता है, नैना ने बताया था। जूली तंज कसती है, तुम नैना की हर बात मानते हो, उसके कुत्ते हो क्या? मन ही मन सोचती है, अगर प्यार न होता तो बिना सहमति के शादी कैसे करती? मिस्टर शाओ जंगमी को डांटता है। जंगमी बोलता है, तुम बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हो। मिस्टर शाओ कहता है, अपनी बीवी को प्रोटेक्ट न करूं तो किसे करूं? हाथ पकड़कर कहता है, आखिरी बार बता रहा हूँ, इसका सम्मान करो। जंगमी माफी मांग लेता है। अगले दिन मिस्टर शाओ प्लेन उड़ा रहा होता है। को पायलट कहता है, जिस लड़की की आवाज इतनी सुरीली है ना, लगता है पायलट जैंग के साथ चक्कर है, दोनों कपल लगते हैं। दूसरा कहता है, हाँ सुना बेहद खूबसूरत भी है। जैंग को मजा आ गया, मुझे तो कोई भाव नहीं देती। मिस्टर शाओ पूछता है, किसने कहा कपल है? को पायलट बोलता है, नहीं तो शादीशुदा होंगे। मिस्टर शाओ कहता है, कुछ भी नहीं, बस दोस्त हैं। को पायलट कहता है, मतलब जैंग उसे पटा रहा होगा। मिस्टर शाओ चाय पीते हुए कहता है, ध्यान कहाँ है? पायलट के बजाय पेपर वर्क करना है। सहकर्मी देख लेता है, तुमने रिंग पहन रखी है, शादीशुदा हो? कौन है वो लड़की? मिस्टर शाओ कहता है, वही जिसकी आवाज की तारीफ कर रहे थे, मेरी पत्नी है। सबकी बोलती बंद, सॉरी बोलते हैं। को पायलट जैंग को मैसेज कर देता है कि जूली और मिस्टर शाओ पहले से शादीशुदा हैं। पायलट जैंग गुस्से में भरा हुआ नैना से भिड़ पड़ा, तुम्हें पता था कि जूली शादीशुदा है, फिर भी तुमने मुझे उसके पीछे भागने को कहा। शुक्र है कि कैप्टन मिस्टर शाओ को गुस्सा नहीं आया, वरना मेरी नौकरी ही लुट जाती। नैना तुरंत नाटक करने लगी, आंसू बहाते हुए बोली, मुझे क्या पता था वो जूली कितनी बदमाश है। ऊपर से उसकी माँ ने मेरे पापा को अपनी रखेल बना लिया। जो भी मुझे पसंद आता है वो मुझसे छीन लेती है। मैं तो मिस्टर शाओ की बचपन की दोस्त हूँ, लेकिन जूली ने उसे भी मुझसे छीन लिया। पायलट ने सांत्वना दी, चिंता न करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। लंच टाइम पर जूली एक लड़की के पास बैठने लगी, लेकिन उसने कहा बुक रखी है, तो वो दूसरी लड़की के पास चली गई। उसकी रिंग देखकर दोस्तें पूछने लगी, तुम्हारा हस्बैंड कौन है, क्या करता है? जूली ने बताया, वो पायलट है। लेकिन एक लड़की बुदबुदाई, बड़ा चालू टाइप लगती है, कुछ लोग दूसरों के बंदे को छीन लेती हैं। जूली ने डांटा, पहले बकवास बंद करो, जिसके बारे में बोल रही हो उसका नाम साफ लो, ऐसी हवा में उड़ती बातों पर भरोसा कर लेती हो, बेवकूफ हो क्या? तभी मिस्टर शाओ का कॉल आया। क्या हुआ? जूली ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन वो बोला, तुम्हारी आवाज से लग रहा है तुम परेशान हो। जूली ने सब बता दिया कि नैना दूसरे पायलट्स के साथ मिलकर झूठी अफवाहें फैला रही है, सोचती है कि ऐसे वो मुझे तंग कर देगी। मिस्टर शाओ ने फौरन पायलट जैंग के पास जाकर गुस्सा उतारा, जा मेरी बीवी से माफी मांग। जैंग ने सफाई दी, मुझे नहीं पता था, नैना ने मुझे गुमराह किया। मिस्टर शाओ ने नैना को बुलाया, तुमने इससे क्या क्या झूठ बोले? नैना बोली, कुछ नहीं। पायलट ने कहा, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, तुम नंबर 1 की झूठी हो। फिर जूली का हाथ पकड़कर बोला, ये मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी। नैना ने जूली की माँ को मिस्ट्रेस कहना शुरू किया था। जूली ने पलटवार किया, तुम उम्र में बड़ी हो, इसलिए लोग तुम्हारे झूठों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मेरी माँ की मेरे पापा से पहले शादी हुई थी। तुमने हमसे चुराया है, तुम्हारी माँ ने मेरी माँ से पापा छीने हैं। पायलट जैंग ने माफी मांगी, मैं सबको सच बता दूंगा कि जूली निर्दोष है। फिर नैना से बोला, तू भी माफी मांग, सब सहकर्मियों को सच्चाई बता, वरना मैं तुझे नौकरी से निकालकर कोर्ट में घसीट लूंगा। जूली ने कहा, सुनाई आ गया ना, मेरे हस्बैंड का तुझसे कोई लेना देना नहीं। नैना गुस्से से चली गई। फिर 2 पायलट आए और पूछा, ये लड़की कौन है? मिस्टर शाओ ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया, ये मेरी बीवी है। बाद में जब जूली काम कर रही थी तो एक पायलट ने पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने साफ मना कर दिया। काम खत्म करके मिस्टर शाओ की कार में बैठी तो वो बोला, तुम मुझे बताओगी नहीं? तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए था, तुमने कहा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। जूली हंसी, हाँ मेरा तो हस्बैंड है ना। वो उसे घूरने लगा, क्लोज आया और किस करने लगा।
दूर होकर बोला, मुझे पूछना चाहिए था ना। जूली ने कहा, दोबारा करो। वो हैरान तो बोली, वो कुछ नहीं। फिर उसकी गर्दन पकड़कर किस किया। छोड़ते ही जूली बोली, मैं बस चाहती थी तुम प्रैक्टिस कर लो ताकि अगली बार काट ना दो। मिस्टर शाओ हंसा, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। जूली ने नाना किया। वो बोला, तो दोबारा चांस मिलेगा ना। वो हंस पड़ी, अगली बार पक्का बाइट नहीं करूंगा। मिस्टर शाओ ने जूली और उसकी माँ को डिनर पर बुलाया, लेकिन माँ बिजी होने से जूली अकेली आ गई। उसे डिस्टर्ब न करने दिया। जैसे ही किसी ने उसके कपड़ों से कुछ झाड़ने की कोशिश की, मिस्टर शाओ ने पहले खुद हटा दिया। फिर जानबूझकर हान को दिखाते हुए जूली के ग्लास से पानी पी लिया। जूली ने उसे अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाया। दोनों गुस्से से हाथ मिलाए। हान बोला, यहाँ का खाना कमाल है। मिस्टर शाओ ने टेस्ट किया, ऐसा तो मैं घर पर बना सकता हूँ। हान हंसा, पर तुम्हारे पास टाइम कहाँ। वो बोला, किसने कहा, तुम्हारे लिए निकाल लूंगा। हान उन्हें घूर रहा था तो मिस्टर शाओ बोला, क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या मैं तुझे किसी से मिलवाऊं। वो बोला, मैं किसी को लाइक करता हूँ लेकिन अभी बात नहीं हुई। असल में जूली को ही पसंद करता हूँ, लेकिन उसे पता था कि जूली मिस्टर शाओ को लाइक करती है। घर लौटकर मिस्टर शाओ ने जूली से कहा, उससे अकेले मिलने मत जाना वरना जलन होती है। जूली बोली, ठीक है, मैं शावर लेकर आती हूँ। नहाकर बाहर निकली तो मिस्टर शाओ कपड़े निकाल रहा था। जूली सोचने लगी, मुझे नहीं पता था मिस्टर शाओ के शानदार एब्स दिखते ही जूली खुशी से मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें घूरने लगती है शर्म से मुंह फेर लेती है। फिर मिस्टर शाओ नहाने चला जाता है। वो कमरे में अकेली बैठी फोन स्क्रॉल कर रही होती है। तभी शावर के बाद वो अचानक उसके पास आ धमकता है। तुम आगे क्या करने का प्लान कर रही हो। वो पूछता है। जूली कहती है, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। वो फिर कहता है, फोन में क्या देख रही थी, क्या मेरी बॉडी चेक कर रही थी। जूली की सांस अटक जाती है। वो बोलती है, मैंने तुम्हें झांका ही कहाँ। मिस्टर शाओ हंसता है, क्यों वाइफ, हस्बैंड को देखना गलत है क्या। डायरेक्ट बोल दो क्या देखना है, मैं जरूर दिखाऊंगा, एब्स या कुछ और। जूली झेप जाती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। वो चैलेंज करता है, अगर मेरे एब्स पसंद ना आए तो किसी और के पसंद आएंगे। मैं दूसरों से कहीं बेहतर हूँ, तुम्हारे हान फ्रेंड से तो कई गुना ज्यादा। जूली कन्फेस करती है, हाँ उसके एब्स देखे हैं। वो हैरान हो जाता है। वो बताती है, हॉट स्प्रिंग्स में एक बार ग्लिम्स मिला था, लेकिन अच्छे से जानने के लिए तो टच करना पड़ता है ना। मिस्टर शाओ उसका हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पर रख देता है और नीचे ले जाता है। अब बताओ कैसी लग रही है। जूली कहती है, ठीक है। वो पूछता है, किसके ज्यादा अच्छे, मेरे या उसके। वो जवाब देती है, मुझे कैसे पता, मैंने तो उसके टच नहीं किए। मैंने बताया था कि हम फ्रेंड्स है, गलत मत समझना। मिस्टर शाओ सीरियस हो जाता है, मैं हमारी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता हूँ, नर्वस मत होना, मना कर सकती हो। जूली कहती है, मैं अभी फैमिली प्लानिंग नहीं चाहती, पहले वो बाय कर लो। वो बोलता है, कल सुबह काम है। जूली हंसती है, तो जल्दी सो जाओ और वापस आते वक्त बाय करना मत भूलना। वो सो जाती है। तभी जूली का फोन बजता है। वो उठाकर सुनता है। जूली की मॉम बताती है कि ग्रैंडमा की तबीयत बिगड़ गई, हॉस्पिटल में एडमिट है। जूली और ग्रैंडमा का बहुत क्लोज रिलेशन था, उसे तुरंत ले आओ, मॉम कहती है। मिस्टर शाओ जूली को जगाता है, जल्दी रेडी हो, हॉस्पिटल चलते हैं। वो भागते हुए पहुंचते हैं। जैसे ही मिस्टर शाओ जूली को ग्रैंडमा के रूम में ले जा रहा होता है, स्टेप मॉम रास्ता रोकती है। तुम्हारा इस फैमिली से कोई लेना देना नहीं, बाहर हो जाओ। मिस्टर शाओ गुस्से में बोलता है, जूली का ग्रैंडमा से ब्लड रिलेशन है, तुम कौन होती हो रोकने वाली, और उसे अंदर ले जाता है। जूली ग्रैंडमा से मिलती है और बताती है, ये मेरा ग्रैंडसन इन लॉ है। बाहर स्टेप मॉम और मॉम का झगड़ा हो जाता है। स्टेप मॉम मॉम को मारने वाली होती है। तभी मिस्टर शाओ हाथ पकड़ लेता है, लेकिन अचानक ग्रैंडमा की आंखें बंद हो जाती हैं। सब रोने लगते हैं। जूली कहती है, मॉम, ग्रैंडमा ने जाने से पहले मुझे प्रॉपर्टी दे दी। स्टेप मॉम चिल्लाती है, ये बुढ़िया तुझे क्यों देगी, प्रॉपर्टी तो मेरी बेटी नैना को मिलनी चाहिए, और मॉम को पीटने लगती है। नेक्स्ट सीन में जूली कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी, ग्रैंडमा मुझे 20 मिलियन का विला दे देंगी। मिस्टर शाओ बोलता है, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी इसलिए दिया। फिर वो क्लोज हो जाता है, उसे किस करता है और कान में फुसफुसाता है, डरो मत। उसे गोद में उठाकर बेड पर ले आता है, फोरहेड पर किस करके पैशनेट किसिंग शुरू कर देता है। दोनों नाइट साथ स्पेंड करते हैं। सुबह जूली उठती है। वो पूछता है, कहीं दर्द तो नहीं। वो कहती है, नहीं। फिर दोनों मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए रेस्टोरेंट से लौट रहे होते हैं। तभी जूली नैना की फ्रेंड को एक ओल्ड मैन के साथ देख लेती है। वो कहती है, मुझे इससे बदला लेना है। मिस्टर शाओ कहता है, चिंता मत करो, और किसी को फोन करता है। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इधर रिपोर्टर्स आकर नैना की फ्रेंड और उस ओल्ड मैन को घेर लेते हैं।
फोटोज खींचते हैं। इसकी तो पहले से वाइफ है, फिर भी मिस्ट्रेस रखी। रिपोर्टर्स चले जाते हैं, वो चिल्ला रही होती है। तभी जूली और मिस्टर शाओ आते हैं। जूली कहती है, तुम दूसरों पर इल्जाम लगाती हो, लेकिन तुम्हारी खुद की रूमर सच निकली। वो ओल्ड मैन को पकड़ने लगती है। देखो, ये मुझे बुली कर रही है। मैन कहता है, फोटोज डिलीट करो। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो शहर का सबसे रिच बिजनेसमैन है। जंगमी उसे बताता है, तेरी मिस्ट्रेस वाली फोटो तेरी वाइफ को भेज दी गई, डाइवोर्स पक्का, फ्रेंड से माफी मांग। लेकिन वो मैन से हेल्प मांग रही होती है। मैन गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से मैं फंसा। तभी उसकी वाइफ आती है और उसे जमकर पीटती है। जूली और मिस्टर शाओ स्माइल करते हुए चले जाते हैं। मिस्टर शाओ काम पर जा रहा होता है। नैना उसके पास आती है, लेकिन वो इग्नोर करके निकल जाता है। इतने में जूली के डैड आते हैं। तुम्हारी सिस्टर नैना परेशान है। अब तो मिस्टर शाओ से शादी हो गई, वो रिच है, तुम्हें पैसों की जरूरत क्या? ग्रैंडमा का विला नैना को दे दो। लेकिन जूली मनाकर गेट बंद कर देती है। मिस्टर शाओ घर लौटता है और जूली को उदास देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तुम इतनी सैड क्यों हो? वो पूछता है। जूली हैरान, तुम्हें कैसे पता? मिस्टर शाओ मुस्कुराता है, तुम्हारा चेहरा देखते ही सब समझ आ जाता है। जूली सारी बात बता देती है। वो उसे हक करते हुए कहता है, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, हम साथ हैं। नेक्स्ट सीन में जूली काम पर लगी होती है। मिस्टर शाओ बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बाहर निकलती है तो वो एक्साइटेड होकर बताता है, नैना के खिलाफ सॉलिड प्रूफ मिल गया। उसने अपना नाम चेंज किया था। अब सबको पता चल जाएगा कि रियल मिस्ट्रेस कौन है, तुम नहीं वो है। मैंने सही कहा ना? हम उसके फ्रेंड्स के सामने उसे एक्सपोज करेंगे। अगले सीन में नैना चिल्लाती हुई आती है, तुमने सबके सामने मेरा अपमान कर दिया और यहाँ आराम से कॉफी पी रही हो। जूली शांत कहती है, जिसे प्यार करती हूँ उसके साथ शादी हो गई तो खुश ना हूँ तो क्या हूँ? नैना गुस्से में, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। जूली जवाब देती है, मैंने कुछ नहीं छीना, बस सच सामने लाया। यकीन ना हो तो प्रूफ देख लो, तुम्हारी मॉम ने तुमसे झूठ बोला है। नैना शॉक रह जाती है। जूली जारी रखती है, अब साफ है रियल मिस्ट्रेस कौन। तुम्हारी मॉम और तुमने मिलकर मेरी मॉम और मेरी खुशियाँ छीनी। जिस वजह से तुम मुझे बुली करती थी वो तो तुम खुद ही थी। फिर वो मिस्टर शाओ का हाथ थामकर उसके साथ चली जाती है। नैना अपनी मॉम पर भड़कती है, तुमने मुझसे बचपन से झूठ बोला जिसकी वजह से मैं जूली और उसकी मॉम से नफरत करती आई। रियल में मैं खुद ही वो थी। सब गेम खेल रहे थे, कार्ड्स गेम में जूली हार जाती है। सब उसे पनिशमेंट के तौर पर ड्रिंक पीने को कहते हैं। जैसे ही वो पीने वाली होती है, मिस्टर शाओ बोलता है, मैं तुम्हारे लिए पी लूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। जूली कन्फेस करती है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो खुश होकर कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। जंगमी चिढ़ाता है, तुम दोनों का लव तो कभी खत्म ही नहीं होता, सिस्टर इन लॉ के प्यार में फंस गए हो। मिस्टर शाओ हंसता है, तो तुम्हें ड्रिंक पीनी चाहिए, और जंगमी को पिला देता है। जूली फोन पर व्यस्त होती है तो मिस्टर शाओ आकर पूछता है, किस मेल मॉडल से चैट कर रही हो? वो कहती है, कोई मेल मॉडल नहीं। वो जिद करता है, लड़के की डीपी तो लगी है। जूली बताती है, ये तुम्हारा हाई स्कूल क्लासमेट था, भूल गए? मिस्टर शाओ रोमांटिक हो जाता है, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ याद ही नहीं रहता, और उसे किस करने लगता है। जूली का काम एयर ट्रैफिक इंस्ट्रक्शन देना होता है, लेकिन एक पायलट ने उसकी बात इग्नोर कर दी, जिससे गड़बड़ हो जाती है। डायरेक्टर बताता है, इन्वेस्टिगेशन होगी। जूली तैयार रहती है, मैं रेडी हूँ। डायरेक्टर उसे कुछ दिनों के लिए जॉब से छुट्टी पर भेज देता है। मिस्टर शाओ घर आता है तो जूली बेड पर साइड में लेटी परेशान है। वो कहता है, इतना स्ट्रेस मत लो, रिजल्ट तो आया नहीं, मेरा पूरा भरोसा है, तुम कभी गलत नहीं हो सकती। जूली बताती है, मैंने मौसम खराब होने की वार्निंग दी थी, लेकिन पायलट ने नहीं सुनी। मिस्टर शाओ सहमत होता है, उसकी गलती है। वो गुस्सा हो जाती है, पायलट्स कभी कंट्रोलर की बात प्रॉपर्ली नहीं मानते। वो शांत करता है, ओके पायलट की गलती, चलो मिडनाइट स्नैक्स खाते हैं। जूली चिढ़ाती है, रात में खाओगे तो एब्स गायब हो जाएंगे, फिगर प्यारी नहीं लगती क्या? वो हंसता है, चिंता मत करो, जिम जाऊंगा। दोनों हक करके सो जाते हैं। रात को डायरेक्टर का कॉल आता है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, तुम इनोसेंट हो। मिस्टर शाओ उसे किस करता है और बताता है, मेरी मॉम यानी तुम्हारी मदर इन लॉ ने बोर्ड मेंबर से बात की। जूली हैरान, कैसे? वो एक्सप्लेन करता है, हमारी वजह से मॉम ने एयरलाइन में इन्वेस्ट किया, अब वो शेयर होल्डर है। जूली कहती है, तो मॉम को पर्सनल थैंक्स बोलना चाहिए। मिस्टर शाओ बोलता है, मेरी माँ अपनी डॉटर इन लॉ को गलत होते कैसे देख सकती? अब हम हमेशा फैमिली है, सब कुछ साथ फेस करेंगे। जूली उसे हक कर लेती है। मिस्टर शाओ को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो दोनों को जल्द शादी करने को कह रही होती है। जूली बाहर बैठी होती है तो वो रिंग निकालकर उसके पास बैठता है। शादी का वेन्यू कौन सा चुने? वो कहती है, कोई भी। वो हैरान, शादी? मिस्टर शाओ कहता है, इस साल के अंत तक कर ले। वो हाँ कह देती है, लेकिन आंखों में आंसू। वो उसे गोद में उठाकर पूछता है, क्या हुआ? तैयार नहीं हो तो वेट कर लूंगा। जूली बोलती है, तैयार हूँ, आउटडोर वे जंगमी करेंगे, फोटोशूट के साथ ड्रेस में अच्छे पिक्स आएंगे। वो किस करके कहता है, जैसा तुम्हें पसंद।
डैड बार बार फोन करके परेशान कर रहे होते हैं। जूली की मॉम कहती है, उस बूढ़े को कौन भाव दे रहा, मुझे तो जवान लड़के मिल जाएंगे। सब हंस पड़ते हैं। जूली बोलती है, वो फिर परेशान करने आएंगे। मिस्टर शाओ कहता है, चिंता मत करो, मेरी मॉम हैंडल करेंगी। जूली सजेस्ट करती है, पिछली हेल्प का थैंक्स नहीं किया, चलो सब कैंपिंग पर चले। सब सहमत हो जाते हैं। कैंपिंग साइट पर वो दोनों खाना बना रहे होते हैं। तभी मिस्टर शाओ जूली की माँ से बातें करते हुए सुन लेते हैं। जूली की माँ बता रही होती है कि उनकी बेटी का बहुत पहले किसी लड़के पर क्रश था। ये सुनकर मिस्टर शाओ सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो लड़का कौन था जिस पर जूली को क्रश हुआ था। वे उत्सुक होकर पूछते हैं, आंटी वो लड़का कौन था? माँ जवाब देती है, मुझे भी नहीं पता, इसने कभी बताया ही नहीं, वो बस अपनी डायरी में सब कुछ लिखा करती थी। फिर मिस्टर शाओ को अचानक याद आता है कि जब वे सामान पैक कर रहे थे तो जूली ने अपना बैग खोला था। उसमें एक डायरी नजर आई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे देखा जूली ने फटाक से बैग बंद कर दिया। सोचते हैं मतलब यही वो डायरी थी जिसमें उसने अपने क्रश के बारे में लिखा होगा। इधर जूली खाना बना रही होती है और थक जाती है। वो कहती है, तुम कहाँ गायब हो गए थे? इतने धीमे आ रहे हो, मैं इंतजार कर रही थी। मिस्टर शाओ उसे एक खूबसूरत फूलों का बुके देते हैं जिससे वो बेहद खुश हो जाती है। फिर वो उसे गले लगा लेते हैं और किस करने लगते हैं। जूली शर्मा जाती है और कहती है, मॉम यहाँ पर है। दोनों की माँ उन्हें देखकर हंसने लगती है तो वो भी शर्माते हुए हंस पड़ते हैं। रात को मिस्टर शाओ किताब पढ़ रहे होते हैं। जूली आकर कहती है, हस्बैंड तुम कितने हैंडसम लग रहे हो आज। वो उसे हक कर लेते हैं और पूछते हैं, तुम किसे मैसेज कर रही थी? वो जवाब देती है, अपने फ्रेंड को। वो कहते हैं, मुझे दिखाओ ना। जूली मना कर देती है, नहीं, ये सिस्टर्स के बीच की बात है, लड़के नहीं देख सकते। मिस्टर शाओ मजाक में कहते हैं, कहीं तुम किसी जंगली लड़के से फ्लर्ट तो नहीं कर रही? वो हंसकर कहती है, बिल्कुल नहीं। फिर वो कहते हैं, फिर जिससे बात कर रही हो उसे बंद कर दो प्लीज। जूली फोन साइड रख देती है। मिस्टर शाओ पूछते हैं, बताओ क्या बात है, क्या हुआ? तुम्हें किसी अनजान पैसेंजर से मिलना पड़ा? वो कहती है, हमेशा तो काम की बातें ही नहीं करनी पड़ती। वो जवाब देते हैं, तो फिर किस बारे में बात करें? तुम्हारे पास्ट के बारे में। जूली पूछती है, पास्ट में क्या जानना है? वो कहते हैं, जैसे कि क्या कॉलेज में तुम्हें कभी प्यार हुआ था? वो झट से कहती है, बिल्कुल नहीं। मिस्टर शाओ पूछते हैं, कॉलेज में तो इतने अच्छे अच्छे लड़के होते हैं, सच में किसी पर क्रश नहीं आया? जूली बताती है, मेरा पूरा ध्यान स्टडीज पर था, प्यार के लिए टाइम ही कहाँ था। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता है, मेरी वाइफ तो टॉप स्टूडेंट थी। अब जूली पूछती है, तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी क्या? सच में? वो जवाब देते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस जल्दी से स्टडीज पूरी करके पायलट बनना चाहता था। टाइम इतना कीमती था कि किसी और चीज के बारे में सोचा ही नहीं। फिर वो कहते हैं, तुम्हारी कॉलेज में कोई रिलेशनशिप नहीं थी? तो हाई स्कूल में किसी लड़के को लाइक करती थी क्या? जूली हंसकर कहती है, हाई स्कूल में हस्बैंड, लेकिन वो उसे जोर से पकड़ लेते हैं और किस करने लगते हैं। जूली उन्हें रोकती है, कल तुम्हें सुबह सुबह काम के लिए निकलना है ना? वो कहते हैं, मैं वेट नहीं कर सकता, और फिर किस करने लगते हैं। बाद में जब जूली सो रही होती है, मिस्टर शाओ काम से लौटते हैं और सोती हुई उसे किस करने लगते हैं। वो जाग जाती है, हस्बैंड तुम वापस आ गए। वो कहते हैं, वाइफ क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? तुमने मैसेज का रिप्लाई ही नहीं किया। जूली कहती है, अचानक नींद आ गई इसलिए रिप्लाई न कर पाई। वो उदास होकर कहते हैं, क्या अब मेरी परवाह नहीं है तुम्हें? वो जवाब देती है, ये तुम्हारी गलती है कल रात की। वो पूछते हैं, कल रात क्या हुआ था? जूली शर्माते हुए कहती है, तुम्हें नहीं पता, तुमने मुझे कितना थका दिया, अभी भी कमर में दर्द हो रहा है। मिस्टर शाओ कहते हैं, ओके वाइफ, मैं मसाज देता हूँ, और उसे पकड़कर मसाज करने लगते हैं। आराम मिलने लगता है तो वो कहती है, और अच्छे से करो। वो उसकी शर्ट उतारने लगते हैं और किस करने को होते हैं, लेकिन जूली रोकती है, रुको अभी पीरियड्स चल रहे हैं। वो पूछते हैं, दर्द हो रहा है क्या? वो कहती है, दिन में थोड़ा कम होता है, अभी ज्यादा नहीं। फिर वो भावुक होकर कहते हैं, वाइफ मुझे बताओ ना, मुझे दिन रात तुम्हारे बारे में सोचना पड़ता है, प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। जूली आश्वासन देती है, मैं कभी नहीं जाऊंगी। वो कहते हैं, ठीक है, प्रॉमिस मत तोड़ना। वो पूछती है, अगर तोड़ दिया तो? वो कहते हैं, फिर तुम्हें ऑनलाइन सबको बताना पड़ेगा कि तुमने अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़ दिया। जूली हंसती है, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। फिर दोनों प्रॉमिस कर लेते हैं, लेकिन तभी वो उसे किस कर लेते हैं और कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इधर जूली की सहेली उसे बताती है, शायद वो पायलट बॉय तुझे कन्फेस करने वाला है। जूली चौंकती है, क्या? सहेली कहती है, हाँ सच में, मैंने सुना है। जूली कहती है, तुम मेरी मदद करोगी उसे रिजेक्ट करने में? उधर मिस्टर शाओ को अपने दोस्त से पता चल जाता है। दोस्त कहता है, क्या मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूं? मिस्टर शाओ कहते हैं, जरूरत नहीं, उसे क्या लगता है वो मेरी वाइफ के लायक है। फिर वे पायलट बॉय के पास जाते हैं और अपनी और जूली की फोटो दिखाते हैं। पायलट पूछता है, क्या हुआ? मिस्टर शाओ कहते हैं, बस बता रहा हूँ, कंट्रोल रूम वाली लड़की जूली मेरी वाइफ है। पायलट माफी मांगता है, मुझे नहीं पता था। मिस्टर शाओ कहते हैं, चिंता मत कर, जब मेरी शादी होगी तो तुझे जरूर बुलाऊंगा।
आखिर में जूली इंग्लिश प्रैक्टिस कर रही होती है। मिस्टर शाओ आते ही वो कहती है, प्लीज मेरी मदद करो इंग्लिश स्पीकिंग में, ताकि मैं एग्जाम क्लियर कर लूं। मिस्टर शाओ उससे इंग्लिश में सवाल पूछते हैं और जूली बिल्कुल सटीक जवाब देती है। मिस्टर शाओ शावर लेने जाते हैं और बताते हैं, मैंने उस पायलट बॉय को हमारी दोनों की फोटो दिखा दी। उसने कहा कि तुमने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जूली मुस्कुराती है, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही तुम हो। फिर मिस्टर शाओ उसके लिए केक खरीद कर लाते हैं। जूली अपने हाथों से उन्हें खिलाने लगती है तो वो उसे किस कर देते हैं। वो हंसकर कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हें केक पसंद नहीं। वो जवाब देते हैं, मुझे तो ऐसे खिलाना पसंद है। अचानक जूली की फ्रेंड उसे रेस्टोरेंट में बुलाती है। वो बताती है, जब मिस्टर शाओ के फ्रेंड्स उनसे तुम दोनों की शादी के बारे में पूछ रहे थे तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहे हो? जूली थोड़ी उदास हो जाती है। बाहर मिस्टर शाओ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो बाहर आती है वो उसे पकड़ लेते हैं। मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है। लोग मुझसे जलते हैं कि मेरी वाइफ इतनी परफेक्ट है। ये महज अफवाहें हैं। मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह सीरियस हूँ। जूली कहती है, छोड़ो मुझे, सांस नहीं आ रही, घर जाकर बात करते हैं। वो उसे फटाक से घर ले आते हैं। वाइफ, दूसरों की बातें मत सुनो। उस वक्त मैं तुम्हारे लिए मिडनाइट स्नैक्स लाने की सोच रहा था, इसलिए फ्रेंड्स की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। जूली उनका नेकलेस पकड़ती है। वो कहते हैं, वाइफ तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? वो उन्हें बिठाकर कहती है, आगे से ऐसा मत करना, अपने सारे फ्रेंड्स को साफ साफ बता देना। वो ओके कहते हैं और उसे किस करने लगते हैं। फिर जूली अपनी डायरी में लिख रही होती है, मेरी शादी होने वाली है। मैं थोड़ी नर्वस हूँ लेकिन बेहद खुश भी। मेरा एक सीक्रेट है, मेरा शुरू से तुम पर क्रश था, लेकिन ये आखिरी वाला है, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। डायरी रखकर वो चली जाती है। तभी मिस्टर शाओ आकर डायरी देख लेते हैं। सोचते हैं, लगता है जूली इसी में अपने पास्ट के राज लिखती होगी। शायद लिखते लिखते यहाँ भूल गई। अगर मैं इसे खोलकर पढ़ लूँ तो उसकी पूरी लाइफ के सीक्रेट्स पता चल जाएंगे। वो लड़का कौन था जिस पर उसका क्रश था? किसके लिए इतनी दीवानी थी? नहीं, क्या पता ये कोई ट्रैप हो। वो मुझे टेस्ट करना चाहती हो। मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा जब तक वो खुद न बताए। वो दूसरी फाइल उठाकर चले जाते हैं। जूली रूम में आती है और पूछती है, क्या तुम स्टडी रूम में गए थे? वो कहते हैं, हाँ, क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं, मैंने वहाँ तुम्हारे लिए कुछ रखा था। उनके फोरहेड पर किस करके वो कहते हैं, चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। जूली सोचती है, क्या इसने वो डायरी देख ली या शायद ड्रॉयर ही नहीं खोला? अगर देखी होती तो इतना नॉर्मल बिहेव नहीं करता। चलो कोई बात नहीं। मिस्टर शाओ उसके एक्सप्रेशन देखकर कहते हैं, डाइवोर्स? तुम अपने क्रश से मिलने वाली हो इसलिए मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो? आखिर उस लड़के में ऐसा क्या है जो तुम उसे अभी तक मिस कर रही हो? मैं मानता हूँ पहले मैं अंधा था, मुझे पछतावा है। पास्ट नहीं बदल सकता, ये नहीं चेंज कर सकता कि तुम किसी और को लाइक करती थी। उसके हाथ पकड़ लेते हैं, प्लीज मुझे डाइवोर्स मत दो। जूली कहती है, तुम्हें पता है मेरा क्रश था, लेकिन तुमने अभी तक मेरी डायरी नहीं पढ़ी। वो कहते हैं, कौन डायरी देखना चाहता है? वो उनका हाथ पकड़कर कहती है, क्या तुम सच में नहीं देखना चाहते? वो जवाब देते हैं, बिल्कुल नहीं। जूली कहती है, अच्छा तुम गुस्से में ऐसे दिखते हो। वो कहते हैं, तुम मुझे कब से डिसलाइक करने लगी? उसके गाल पर किस करके वो कहती है, किसने कहा मैं तुम्हें डिसलाइक करती हूँ? वो कहते हैं, मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा। जूली कहती है, ठीक है, मैंने कब कहा मैं दूंगी? वो बताते हैं, अभी तो तुम किसी से मैसेज पर डाइवोर्स की बात कर रही थी। वो सफाई देती है, वो तो मेरी फ्रेंड की बात थी, वो डाइवोर्स ले रही है। उनका हाथ पकड़कर वो कहते हैं, अब मैं तुम्हारी डायरी देखना चाहता हूँ, क्या देख सकता हूँ? वो हामी भरती है। डायरी उठाकर वो कहती है, मैंने जानबूझकर स्टडी रूम में तुम्हारे लिए छोड़ी थी ताकि तुम पढ़ लो। उनके फोरहेड पर किस करके वो शावर लेने चली जाती है। मिस्टर शाओ आराम से बैठकर डायरी पढ़ने लगते हैं। पहली पेज पर उनकी ही ड्राइंग बनी हुई है। जूली ने लिखा था, जिस नए स्कूल में मैं ट्रांसफर हुई हूँ वहाँ नैना रहती है। वो मुझे बहुत तंग करती है, बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स बन गए। मिस्टर शाओ बहुत अच्छा है, उसने मेरी मदद की। शायद नैना उसे लाइक करती है क्योंकि वो इतना गुड लुकिंग है, लंबा कद। स्कूल की सारी लड़कियाँ उसके पीछे पागल। नैना ने मुझे बहुत परेशान किया, आगे जाकर बदला लूंगी। मॉम ने मुझे न्यू स्कूल बैग लाकर दिया, लेकिन नैना ने उसे फाड़ दिया और कहा कि मैं इलिटिमेट हूँ। डायरी में आगे लिखा था, मिस्टर शाओ का थैंक यू, उसने मेरी मदद की थी। अच्छा लगता है उसका ड्रीम पायलट बनना है, लेकिन मुझे ऊंचाई से डर लगता है और चश्मा भी है, तो मैं पायलट तो नहीं बन सकती। ग्रेजुएशन के बाद उनसे मिलना चाहती हूँ। अब पता चला ट्रैफिक कंट्रोलर का प्रोफेशन भी होता है, तो मैं वो बनूंगी, उनकी मदद कर सकूं और फ्यूचर में हम कभी न कभी तो मिल ही जाएंगे। ये सब पढ़कर मिस्टर शाओ की आंखें नम हो जाती हैं। वो रूम में आते हैं। जूली थोड़ी घबराई हुई है, सोच रही है पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। मिस्टर शाओ उसके पास बैठते हैं, उसका सिर पकड़कर किस करने लगते हैं। वो पूछती है, तुम रो क्यों रहे हो? वो कहते हैं, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुमने अपना करियर मेरी वजह से चुना। जूली कहती है, थैंक यू कहना चाहिए तुम्हें, तुम्हारी वजह से लाइफ में मोटिवेशन मिला, इस काम में मजा आता है, खुशी मिलती है। सॉरी, फील करने की जरूरत नहीं, अगर हम न मिले होते तब भी मेरी लाइफ अच्छी चलती। वो कहते हैं, ऐसे मत बोलो,
मैं तुमसे जरूर मिलता, हम कभी अलग नहीं हो सकते। बताओ, चाहे जो भी लड़का हो, तुम उसी से शादी करती ना। वो हामी भरती है तो वो उसे हक कर लेते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिली। जूली कहती है, हाँ, अब मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। पूरी दुनिया में मैंने सिर्फ तुम्हें ही लाइक किया है। वो उसे किस कर देते हैं। सुबह जूली उठकर आती है तो देखती है मिस्टर शाओ अभी भी डायरी पढ़ रहे हैं। सोचती है, मेरी डायरी इतनी लंबी तो नहीं थी, इतने घंटे क्यों लग रहे हैं। वो कहते हैं, तुम इतनी जल्दी उठ गई और सोना चाहिए था। वो कहती है, तुम वहाँ नहीं थे इसलिए नींद नहीं आई। वो उसे हक कर लेते हैं। वो पूछती है, अभी तक डायरी पढ़ रहे हो, पूरी हो गई ना। वो कहते हैं, बार बार पढ़ रहा हूँ, मन नहीं भर रहा। जूली कहती है, ठीक है हस्बैंड, पास्ट को पास्ट में रहने दो, प्रेजेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें अभी जीना चाहिए। फिर दोनों वॉक पर निकलते हैं। वो कहती है, यहाँ का एनवायरनमेंट कितना शानदार है। वो कहते हैं, पसंद है तो कल यहीं तुम्हारे लिए घर खरीद लूंगा। तभी आसमान में फायर क्रैकर्स फूटने लगते हैं। दोनों देखने लगते। मिस्टर शाओ घुटनों पर बैठकर रिंग निकालते हैं और शादी के लिए प्रपोज करते हैं। जूली हैरान रह जाती है, हाथ आगे बढ़ा देती है। वो कहते हैं, अब तुम मुझे टेस्ट नहीं करोगी। वो कहती है, मैं तो बहुत पहले से तुमसे शादी करना चाहती थी, जल्दी पहना दो, वेट नहीं हो रहा। वो बॉक्स फेंक कर रिंग पहना देते हैं। दोनों हक करते हैं और हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। वो पीछे से हक करते हैं। जूली कहती है, पता है स्कूल टाइम में तुम कितने फेमस थे, नैना ने तुम्हारे लिए ढेर सारे लव लेटर्स लिखे थे। वो कहते हैं, अच्छा, मुझे एक भी नहीं मिला, हमेशा स्टडीज में बिजी रहता था। पास्ट जो भी हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर सब साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। जूली जंगमी को धक्का देती है। वो कहते हैं, पहले वाले बिहेवियर के लिए सॉरी सिस्टर इन लॉ, अब समझ गया मिस्टर शाओ ने तुम्हें क्यों चुना, तुम उसके लिए बेस्ट हो और वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है। और ड्रिंक पी जाते हैं। जूली थक जाती है, बैठती है तो वो भी साथ बैठ जाते हैं। वो अपना सिर उनके शोल्डर पर रख लेती है। कभी कभी ये सब सपना लगता है। वो उसका हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पर रखते हैं। मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही ना, ये रियल है, फील हो रहा है ना। वो कहती है, हाँ फील हो रहा। वो आई लव यू कहते हैं। वो हंसकर कहती है, कैप्टन की हार्ट बीट तो बहुत फास्ट है। वो कहते हैं, तुम्हारी वजह से। वो उसे हक कर लेती है। अगले दिन वो वेजंगमी ड्रेस पहनकर रेडी हो रही है। फ्रेंड्स कहती हैं, तुम इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो। फ्रेंड्स कहती हैं, मिस्टर शाओ तुम्हें देखकर पागल हो जाएगा। जूली कहती है, जल्दी करो, मुझे अपने हस्बैंड की बहुत याद आ रही है। वो भागकर आती है। मिस्टर शाओ उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वेजंगमी ड्रेस में उसे देखते ही बस देखते रह जाते हैं। ड्रेस उठाकर वो दौड़ती हुई आती है, गिरने वाली होती है तो वो उसे कसकर पकड़ लेते हैं। वो उनकी बाहों में आ गिरती है। वो कहते हैं, आराम से चलो। जूली कहती है, जब तुम आसपास होते हो मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। वो उसका हाथ पकड़कर ले जाते हैं। मॉम उसका हाथ पकड़कर वेजंगमी वेन्यू में ले जाती है। सब तालियां बजा रहे होते हैं। स्टेज पर मिस्टर शाओ इंतजार कर रहे हैं। मॉम जूली का हाथ मिस्टर शाओ के हाथ में थमा देती है। वो पूछती है, क्या तुम पूरी जिंदगी मेरी बात मानोगे? मिस्टर शाओ कहते हैं, हाँ, मैं तो हमेशा से मानता आया हूँ और आगे भी मानूंगा, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। जूली हंस पड़ती है। दोनों हंसते हुए हग कर लेते हैं। रात को रिसेप्शन पार्टी में सब एंजॉय कर रहे हैं। लोग कहते हैं, वाह, चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन मिस्टर शाओ जूली को पकड़कर कहते हैं, मेरी सबसे ब्यूटीफुल मून तो तुम हो। वो उसे किस कर देती है, मैं तो हमेशा से तुम्हारी हूँ। सब हंसने लगते हैं तो ये दोनों भी स्टार्ट हो जाते हैं। सब जैक को गाना गाने को कहते हैं। जैक जूली की फ्रेंड को देखकर कहता है, मैं सिर्फ इसके लिए गाऊंगा। सब जोरों से हंस पड़ते हैं। फिर सब गाने गाते और मस्ती करते हैं। जंगमी कहता है, तुम लोगों को क्या हो गया, बॉयज पार्टी के लिए बुलाओ तो कोई आता ही नहीं, मैसेज का जवाब तक नहीं। मिस्टर शाओ के साथ साथ जैक भी प्यार में पड़ गया। क्या तुम सब धोखेबाज हो? हम ब्रदर्स ने तो सिंगल रहने का वादा किया था, अब बेचारा सिर्फ मैं ही सिंगल बचा। गुस्से में सिगरेट निकालने लगता है। मिस्टर शाओ कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं और जूली प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। फिर वो दोनों प्लेन से जा रहे होते हैं। दूसरा पायलट मिस्टर शाओ को पहचान लेता है। कैप्टन आप? वो कहते हैं, हाँ, अपनी वाइफ के साथ घूमने जा रहा हूँ। वो कांग्रेट्स देकर चला जाता है। जूली कहती है, लड़के यूनिफॉर्म में ही अच्छे लगते हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं, मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूँ ना? वो हंसकर कहती है, हाँ हस्बैंड, जेलस मत हो, तुम सबसे हैंडसम हो। जैसे ही हनीमून स्पॉट पहुँचते हैं, मिस्टर शाओ कहते हैं, मुझसे वेट नहीं हो रहा, और किस करने को होते हैं। वो रोकती है। वो घबरा जाते हैं। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं, हॉस्पिटल ले चलो? वो कहती है, मैं तो पहले ही हॉस्पिटल जा चुकी। वो पूछते हैं, डॉक्टर ने क्या कहा, सब ठीक है ना? जूली मुस्कुराती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर शाओ हैरान, वाइफ क्या बोला तुमने? वो प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाती है। वो खुशी से पागल हो जाते हैं, उसे गोद में उठा लेते हैं। अब मैं डैडी बनने वाला हूँ। दोनों बेहद खुश होकर नाचने लगते हैं और इसी हैप्पी नोट पर स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थोड़ा इंतजार करो, जल्द ही नई स्टोरी लेकर आते हैं।